तो सर आज हम लोग अपना नया चेक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर जीएसटी। मैंने आपको एक यहाँ पे स्लाइड दे दी है, मैं एक बार स्लाइड को देख लेता हूँ। तो चर्चा ये है कि गुड्स का सर एक्सपोर्ट, गुड्स की अगर गुड्स को मैं एक्सपोर्ट करूंगा या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करूंगा तो उसका मेरा जीएसटी में क्या इम्पैक्ट होगा। और कस्टम ड्यूटी, जैसे कि आपको पता ही है कि आज के डेट में भी भारत देश में कस्टम ड्यूटी लगती है। तो कस्टम ड्यूटी में ये साफ साफ लिखा गया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहली बात तो कस्टम कस्टम ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे होती है। सर्विसेज की अगर बात की जाए, सर्विसेज में हमारे देश में कस्टम ड्यूटी नहीं होती है। देखिए मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, कस्टम ड्यूटी इज ऑन गुड्स एंड नॉट ऑन सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, जब भारत देश बन रहा था तो हम लोग का देश सिर्फ गुड्स सोल्ड पे ही डिपेंड था। तो जब अंग्रेजों ने बनाया या जब भी लॉ बना तो ये कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी जो लगता था वो सिर्फ गुड्स पे लगता था। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगता है। और क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या किसी भी कंट्री की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये होती है कि उन ज्यादा से ज्यादा वो किसको प्रमोट करते हैं, एक्सपोर्ट को इनकरेज करते हैं ताकि फॉरेन मनी ज्यादा आए। और अगर इंपोर्ट करेंगे तो हमारा फॉरेन मनी जाता है, तो इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई भी इंसान गुड्स सोल्ड करेगा तो उस पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी वो चार्जेबल तो होगी, लेकिन जनरली मैक्सिमम केसेस में इस एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट को नील रखा गया है। रीजन बड़ा ऑब्वियस था कि गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट को हमारे देश में इनकरेज कर रही थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कि मतलब बिल्कुल एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। 5 to 10% उसमें आज की डेट में भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। सर क्या जीएसटी एक्ट में आने से कुछ चेंज हुआ है? हाँ, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो आप ये बताओ मेरे को कि जीएसटी सेल पे लगता है या परचेज पे लगता है? सर कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं सर, जीएसटी तो हमेशा सेल्स वैल्यू पे लगता है। तो अगर सेल्स वैल्यू पे लगता है जीएसटी तो आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई माना जाएगा। जब हम सप्लाई में पॉजिटिव लिस्ट पढ़ रहे थे, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 एक क्लॉज ए में साफ साफ लिखा था कि अगर आपने गुड्स बेचा या सर्विसेज बेचा, ये तो नहीं लिखा था कि भारत में बेचा या आउटसाइड इंडिया बेचा, कहीं भी अगर आपने बेचा तो इसको सप्लाई माना जाएगा। और ये बताओ अगर सप्लाई माना जाएगा तो क्या इसमें जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब दूसरा सवाल मेन जो आता है, क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी या इंटर स्टेट? तो जब हम इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें अगर भारत से बाउंड्री से बाहर भी बेचा जाएगा, जो कि हम आईजीएसटी एक्ट जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा और इस ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी लेवी होगा। सर आपने अभी तो बताया कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए टैक्सेस को क्या करती है, छोड़ देती है। गवर्नमेंट का मेन मोटो क्या था? एक्सपोर्ट को इनकरेज करने का, ताकि फॉरेन करेंसी हमारे देश में आए। तो उन्होंने क्लॉज लगाया कि इफ कंसिडरेशन इन फॉरेन मनी, जो पैसा मिलना है वो रिसीव हो जाता है विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, तो हम आईजीएसटी का रिफंड कर देंगे। आईजीएसटी क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट सेल्स होगा तो इस ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी लगेगी। और साथ ही साथ एक और गुड न्यूज कि अगर आपके उस प्रोडक्ट में आपने इनपुट टैक्स पे करके रखा है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो जीरो आएगी, तो वो इनपुट टैक्स जितना भी पे होगा उसको आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और इस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है कि जीरो रेटेड सप्लाई हो गया ये। तो एक्सपोर्ट की सर बात तो क्लियर हो गई। जे अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो कस्टम ड्यूटी लगेगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कस्टम ड्यूटी नील है। और अगर कस्टम ड्यूटी सर्विसेज की बात की जाए तो सर्विसेज पे कभी भी कस्टम ड्यूटी हमारे देश में नहीं लगता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद सवाल यह है कि जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर, क्योंकि 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में जब पैसे से लेन देन होगा तो इस एक्टिविटी को सेल ऑफ गुड्स कंसिडर किया जाएगा और इसको सप्लाई माना जाएगा। और इसको कौन सी सप्लाई माना जाएगा बच्चों? इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, जिसमें आईजीएसटी लेवी होता है। गवर्नमेंट ने एक साथ और भी बोला, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो
तो हम इस IGST का रिफंड आपको दे देंगे। साथ ही साथ अगर कोई और टैक्सेस इस पे लगे होंगे परचेज पे तो रिफंड कर देंगे, लेकिन शर्त क्या है, 6 महीने के अंदर आप 6 महीने के अंदर अंदर आपका फॉरेन मनी आ जाना चाहिए। एक्सपोर्ट हमारा बताना जरूरी था, लेकिन मेन हमारा मुद्दा जो फंसता है वो इम्पोर्ट पे फंसता है। तो आइए देखते हैं इम्पोर्ट पे क्या था। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बिफोर GST। बिफोर GST क्या होता था, इट इज कस्टम कि जब भी भारत देश में कुछ भी इंपोर्ट होता था तो उसको कस्टम पोर्ट्स होते हैं हमारे देश में, जहां पे फॉरेन से अगर कोई भी चीज लाई जाती है उस कस्टम पोर्ट पे रखा जाता है, फिर इंपोर्टर जाता है कस्टम पोर्ट पे जाता है और नेसेसरी कस्टम ड्यूटी पे करेगा, तब वो अपना गुड्स रिलीज कर देगा। जब हमारे देश में GST नहीं था तो आपको मैंने पहले ही बताया था हमारे देश में मल्टीपल नंबर टैक्सेस लगते थे। सर क्या मैन्युफैक्चर करोगे तो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चर करने के बाद जब सेल्स करते हो तो सेल्स टैक्स देना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने ये करके रखा था कि हम बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लेंगे ही लेंगे, जिसको BCD बोला जाएगा, एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी लेंगे जो कि इक्विवेलेंट होगा एक्साइज ड्यूटी के, जो कि एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो काम कर रहा है वो पे कर रहा है, और हम एडिशनल कस्टम ड्यूटी इक्विवेलेंट टू सेल्स टैक्स लेंगे। मतलब बेसिकली आपके कंपोनेंट जो होंगे इंपोर्ट में वो 3 चीजों से बनते थे, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी, और तीसरा क्या था, एडिशनल कस्टम ड्यूटी इक्विवेलेंट टू सेल्स टैक्स। सर ये जरूरत क्यों पड़ी, एक्चुअल में क्या था कि गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाते समय ये तो बोल दी कि हमको क्या करना है, हमको इसको जो भी हमारे इंपोर्ट को बढ़ावा तो देंगे, लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्री से हम कोई भी राइट्स नहीं छीनेंगे। डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाले ने कंपेयर की। एक बात बताइए, अगर कोई फैक्ट्री मैन्युफैक्चर है, अगर उसको क्या करना है, परचेज करना है रॉ मटेरियल सप्लायर से, तो उसके पास इंडिया का ऑप्शन है। इंडिया का सामान तो महंगा होगा सर, क्योंकि इसमें एक्साइज ड्यूटी भी लगा है, सेल्स टैक्स भी लगा है, लेकिन जब आउटसाइड इंडिया से कोई खरीदता है तो उसमें सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी लगी हुई है। तो गवर्नमेंट ने के पास 2 ऑप्शन थे, या तो क्या करे, एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स को डोमेस्टिक इंडस्ट्री से हटा दे, जिससे रेवेन्यू का मेजर लॉस होगा, या गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन था कि हम एडिशनली उस इंपोर्टर, अगर वो इंपोर्ट कर रहा है तो हम उस पर ये 2 टैक्स एक्स्ट्रा लगा दें, तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगता था। लेकिन ये सारे रीजन यहाँ पे मैंने लिख दिया, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट domestic industry do not face competition from foreign industry, additional custom duties levied। तो बताओ बच्चों, जब GST आया तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो ले ही ले रहे हैं, अब ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगेगी, और लगेगी तो एक्साइज और सेल्स टैक्स तो खत्म हो गया। लेकिन सर IGST हम लगाएंगे, इक्विवेलेंट टू IGST, जितना भी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। लेकिन सर ये जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी ली जाती है वो अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट ली जाएगी। सर कहने का मतलब है ये IGST, ये GST लॉ के अंदर नहीं लिया जा रहा है, ये किससे लिया जा रहा है, अंडर इंटीग्रेटेड अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट। मतलब इनडायरेक्टली हम IGST का पैसा ले लेंगे, लेकिन ये पैसा जो हम इंपोर्टर से कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो कस्टम टैरिफ एक्ट से कलेक्ट कर रहे हैं। सर मान लीजिए अगर IGST रेट 18% है तो हम एडिशनल कस्टम ड्यूटी 18% लगाएंगे अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट। सर एक बात बताइए, अगर हमने एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई, क्या इंपोर्ट को GST के दायरे में रखा जाएगा? मैंने फिर से बताया था, फिर से याद करोगे, एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेचना और इंपोर्ट का मतलब होता है खरीदना, और GST जब भी लगता है सेलर पे लगता है, ना कि बायर पे लगता है। गवर्नमेंट जिस पे लेवी करती है वो होता है सेलर। तो इसीलिए इंपोर्ट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, और कोई भी GST ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं लगता। तो अगर तुमसे कोई अपफ्रंट आके पूछे जो GST क्या लगता है इंपोर्ट पे, तो हमको अंदर की बात पता है कि गवर्नमेंट एडिशनल कस्टम ड्यूटी लेकिन ले रही है कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से। लेकिन अगर इंपोर्ट हो रहा है तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, और GST एक्ट में इसका
नहीं होता इसका कुछ। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो सर आपने बता दिया। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जानने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ओके क्लास, आज की वीडियो आपको समझ में आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।